Hello students, today we are going to learn about quantifiers. Quantifiers are the part of determiners. So let's learn them. We are concerned with these determiners in today's topic: much, many, more, few, little, some, a little, a few, any, a lot of. So let's do them one by one. First we will discuss many, few and a few. But first of all, before learning about them, we learn about countable nouns. Countable nouns are the nouns you can add a number to. आप ऐसे nouns होते हैं countable nouns जिनमें आप एक नंबर ऐड कर सकते हैं, संख्यावाची होते हैं वो, उनको आप काउंट कर सकते हैं, उनको आप गिन सकते हैं. जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं नंबर्स में वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स. तो हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 1 बुक, 2 बुक्स, आप काउंट कर सकते हो 3 बुक्स, 4 बुक्स, 4 स्टूडेंट्स. तो बुक और स्टूडेंट ये किस तरह के नाउन हैं? ये काउंटेबल नाउन्स हैं. नॉट ऑल काउंटेबल नाउन्स टेक एस व्हेन यू मेक प्लूरल्स. यहाँ ऊपर आपने देखा कि जब प्लूरल होता है तो आपने एस का यूज़ किया है, लेकिन सारे जो काउंटेबल नाउन्स हैं ज़रूरी नहीं है उनके अंदर आपको एस ही लगा मिले. आपको वैसे भी काउंटेबल्स का पता है जो इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म होती है इनको बनाने के लिए. इर्रेगुलर प्लूरल्स आर ऑल्सो काउंटेबल नाउन्स, वो भी काउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं. लेट्स सी. 1 person, 2 people मीन्स जब आप पर्सन का प्लूरल बनाते हो तो आप एस ऐड करके नहीं करते, SEIS. आप क्या करते हो? अलग वर्ड यूज़ करते हो सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए. इन द सेम वे चाइल्ड इज़ चिल्ड्रन इन प्लूरल. इसी तरह वुमन, विमेन, मैन, मैन. तो ऐसे बहुत सारे प्लूरल्स होते हैं जो इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं. वी से therefore we say many books, many children, many people. आप बुक्स जो हैं बहुत सारी हो उनके आगे many लगाते हो, मीन्स काउंटेबल्स इनके आगे आप लगाते हो. तो आपको आई होप काउंटेबल पता लग गया होगा. आप डिफरेंस कर लेते हैं काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल का कि कुछ नाउन्स होते हैं जो अलग होते हैं, काउंटेबल लगते हैं लेकिन काउंटेबल नहीं होते. सम वर्ड्स seem countable but are uncountable in English. आपको लगता है कि हो सकता है ये काउंटेबल हो बट अनकाउंटेबल होते हैं. These are knowledge. एक भी नॉलेज है, 2 भी नॉलेज है, आप 1-2 करके उसको काउंट कर सकते हैं, अकाउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं. एडवाइस जो है आपको लगता है 1-2 एडवाइस, नहीं, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते. कम है तो भी एडवाइस है और ज़्यादा है तो भी. रिसर्च, प्रोग्रेस, मनी. आप देखिए मनी, रुपीज़ को आप काउंट कर सकते हैं 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपीज़, 1000 रुपीज़, बट मनी इज़ अनकाउंटेबल. टाइम इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल मीन्स जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. Hours and minutes are countable, but time noun is uncountable. फर्नीचर कम या ज़्यादा हो सकता है. मीन्स ऐसे क्या होते हैं जिनकी हम क्वांटिटी गिनते हैं, इनकी क्वांटिटी काउंट होती है. ट्रैफिक कम या ज़्यादा. लगेज, वर्क, न्यूज़, इक्विपमेंट, एविडेंस, सॉफ्टवेयर. इनके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको पता है जिनकी आप क्वांटिटी को काउंट करते हैं बट उनको काउंट नहीं करते हैं. तो वो सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं. हाउ टू मेक एन अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल. तो कई बार क्या होता है, हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना सकते हैं. कैसे? क्वांटिटी जोड़कर. इस उसकी क्वांटिटी को आप काउंट कर सकते हैं. Let's see how. An appropriate unit of measurement can be used. आप मेजरमेंट की यूनिट लगा सकते हैं. जैसे मच मिल्क, ज़्यादा मिल्क. मिल्क अनकाउंटेबल है, आप मच लगाएंगे, मैनी नहीं लगाएंगे. लेकिन ग्लासेस ऑफ मिल्क, जो ग्लासेस ऑफ मिल्क है वो आप काउंट कर सकते हैं.
लेकिन मिल्क काउंट नहीं कर सकते। आप एक ये नहीं कह सकते एक दूध, दो दूध, लेकिन आप ये कह सकते हो कि एक ग्लास ऑफ मिल्क या 2 glasses ऑफ मिल्क या 3 glasses ऑफ मिल्क। इन द सेम वे मच फर्नीचर बट मैनी पीसीज ऑफ फर्नीचर, कि फर्नीचर के पीसेस, फर्नीचर के बहुत सारे पीसीस, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस। इसी तरह मच टाइम बट मैनी आवर्स ऑफ टाइम। अब स्टार्ट करते हैं मैनी, फ्यू एंड ए फ्यू। वैसे अभी आपने यूज़ किया है, लेकिन अभी फर्स्ट चीज़ कहते हैं ऑल दीज आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, हमने अभी यूज़ भी किया था। ये सारे जो है काउंटेबल नाउन्स के आगे हम लगाते हैं द अपोजिट ऑफ मैनी इज़ फ्यू। कि मैनी, आपको पता है मैनी क्या होता है? ज़्यादा, बहुत मात्रा में, और मैनी का अपोजिट होता है फ्यू। मीन्स अगर आप खाली फ्यू लगाते हैं, वेयर फ्यू लगाते हैं, तो वो मैनी का अपोजिट हो जाता है। मीन्स ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में। मैनी क्या होता है? अ लार्ज नंबर, लार्ज नंबर होता है, संख्या बड़ी होती है मैनी। जब हमें ज़्यादा संख्या बतानी हो तो हम मैनी का यूज़ करेंगे, कम संख्या बतानी हो तो फ्यू का यूज़ करेंगे, स्मॉल नंबर बताना। और अ फ्यू क्या होता है? बिटवीन द टू, दोनों के बीच का होता है। फ्यू से ज़्यादा होता है और मैनी से कम होता है। बेसिकली फ्यू और ए फ्यू जो है, इनमें इतना फ़र्क होता है कि फ्यू आप नेगेटिव सेंस में कहते हैं और अ फ्यू जो होता है आप पॉजिटिव सेंस में कहते हैं। जब आपको लग रहा है कम, कम तो ये भी होता है, कम ये भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि दोनों में अगर हम पॉजिटिविटी से बात करें, सेंटेंस पॉजिटिव वे में कहा गया तो अ फ्यू लगाएंगे, और नेगेटिव वे में कहा गया है उस थोड़े नंबर को, तो हम क्या करेंगे? फ्यू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। और आर देयर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास? आपने मैनी लगाया, आपने पूछा क्या क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं है। मीन्स आपने पूछा है लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, नेगेटिव सेंस में कहा गया। मीन्स आपके लिए इनफ नहीं है, चाहे कम हो, लेकिन कई बार वो भी सफिशिएंट होते हैं। लेकिन यहाँ क्या? नो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हैं, कि नहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस तो मैंने की है और कम है, तो आपने क्या लगाया? नो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स देयर। अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं घर चले गए। ये जो है अ फ्यू लगाया कि कुछ मात्रा में चले गए हैं, मीन्स इससे तो ज़्यादा ही चले गए, इसलिए मैनी नहीं है। तो फ्यू मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और उसके अकॉर्डिंग तो थोड़े ही। अ फ्यू मतलब कुछ तो घर चले गए हैं, मीन्स ज़्यादा ही घर चले गए, फ्यू से तो ज़्यादा ही चले गए हैं। अब देखिए मच, लिटिल, अ लिटिल, सेम डिफरेंस है इन तीनों में भी, जो मैनी, फ्यू और ए फ्यू में था। लेकिन इनके और उनके बीच में डिफरेंस क्या है कि ये हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं, जिनकी हम क्वांटिटी गिनते हैं, जिनकी हम क्वांटिटी को देखते हैं कम या ज़्यादा है, उनके साथ हम मच, लिटिल और अ लिटिल का यूज़ करते हैं। दीज आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं, जैसे मच अ लार्ज क्वांटिटी, लिटिल अ स्मॉल क्वांटिटी। इन द सेम वे अगर बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो मच लगाएंगे, थोड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो लिटिल का यूज़ करेंगे। लिटिल मीन्स वही, अगर हमें लगता है नेगेटिव सेंस में थोड़ा है तो हम लिटिल यूज़ करेंगे। और अ लिटिल क्या होगा? बिटवीन द टू, दोनों के बीच की क्वांटिटी होती है, मीन्स नॉट मच एंड नॉट लिटिल, ना ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है। सेम डिफरेंस है। मीन्स अगर सेंटेंस को पॉजिटिवली कहा गया है कि हाँ कुछ थोड़ा तो है, तो आप अ लिटिल यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा नहीं है तो आप उसके लिए लिटिल का यूज़ करेंगे। These are used before uncountable nouns. इनका हम यूज़ uncountable nouns के आगे करते हैं, uncountable nouns के साथ करते हैं। An uncountable noun is a noun we cannot add a number to. कि uncountable noun ये हम पहले भी थोड़ा डिस्कस किया कि जिसमें आप एक नंबर ऐड नहीं कर सकते, 1 book, 2 books, etc. But we cannot say 1 water, 2 water, etc. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मच, लिटिल और ए लिटिल के। डू यू ईट मच राइस? आप
आपने पूछा है ज़्यादा खाते हो, नहीं, ज़्यादा के लिए आपने मच का यूज़ किया है. नो, आई डोंट ईट मच राइस, आई ईट वेरी लिटिल राइस. ज़्यादातर और भी कम दिखाने के लिए आप वेरी का यूज़ कर देते हो इसके आगे. मीन्स वेरी लिटिल मीन्स बहुत कम राइस मैं खाता हूँ. उन्होंने ज़्यादा पूछा है और उनकी एक्सपेक्टेशंस जितना आप नहीं खाते हो. नेगेटिव में कहा गया तो लिटिल यूज़ करेंगे. आई एट अ लिटिल राइस यस्टरडे, ये जनरल सेंस में कहा गया, इसलिए थोड़ा आपने इसको यूज़ किया है अ लिटिल. यहाँ पे आपका ये बताना मकसद नहीं, ज़्यादा नहीं कम, ऐसा बताना मकसद नहीं है. यहाँ सिर्फ आप क्या बता रहे हो कि थोड़ा यस्टरडे मैंने चावल खाया था. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ एंड सम. ये भी जो है हम लगाते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं. ये क्वांटिफायर्स इन सभी को क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर कंसर्न्ड विद द क्वांटिटी और नंबर ऑफ समथिंग. अ लॉट ऑफ दीज टू आर यूज्ड विद बोथ. इन दोनों का यूज़ दोनों के साथ ही किया जाता है. किन दोनों के साथ? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अभी आपने पीछे डिस्कस किए थे, वो सिर्फ एक ही चीज़ के साथ यूज़ करते थे, या तो काउंटेबल के साथ या अनकाउंटेबल के साथ. लेकिन यहाँ पे हम अ लॉट ऑफ और सम दोनों का यूज़ दोनों के साथ ही कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ कैन रिप्लेस मच एंड मैनी, कि अ लॉट ऑफ जो है मच और मैनी को रिप्लेस कर सकता है. यानी कि जहाँ हमें ज़्यादा मात्रा में बताना हो, बहुत सारा बताना हो, तो अ लॉट ऑफ का यूज़ कर देते हैं. अ लॉट ऑफ का मीनिंग होता है बहुत सारा. तो ज़्यादा संख्या बतानी हो तो आप अ लॉट ऑफ का यूज़ कर देते हैं और दोनों ही नाउन्स के आगे कर देते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के. मीन्स यहाँ पर आपको सोचना भी नहीं है कि नाउन जो पीछे लगा वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है. आप यहाँ इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं कि ही हैज़ मच मनी. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम इनका यूज़ कर देते हैं. अब सम क्या कर सकता है? जैसे अ लॉट ऑफ ज़्यादा को रिप्लेस कर सकता है. सम कैन रिप्लेस अ लिटल एंड अ फ्यू. थोड़े को दिखाने के लिए हम सम का यूज़ कर सकते हैं. ही हैज़ सम मनी टू पे द रेंट, सम लगा दिया. ही हैज़ अ लिटिल मनी भी लगा सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पर क्या लगाया है? यहाँ पर आपने सम लगाया है. मनी क्योंकि अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम अ लिटिल का ही यूज़ कर सकते थे, बट हम उसकी जगह सम का भी यूज़ कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं रेंट देने के लिए, या मेरे पास थोड़े पैसे हैं रेंट देने के लिए. इसी तरह ही न्यू सम पीपल वेयर आई लिव बिफोर. सम जो है पीपल काउंटेबल है, उसके आगे आपने लगाया हुआ है, तो यहाँ अ फ्यू लगा सकते थे, लेकिन उसकी जगह आपने सम को रिप्लेस कर दिया है, तो सम लगा सकते हैं. यहाँ ये अनकाउंटेबल के साथ लगा है, यहाँ ये काउंटेबल के साथ लगा है. इसी तरह ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, मनी के आगे भी लगा है, पीपल के आगे, दोनों के आगे लॉट ऑफ लगा हुआ है. तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही लग सकते हैं. A lot of, in positive sentences, a lot of is more common than much and many. क्या बताया है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो a lot of ज़्यादा कॉमन है. मीन्स a lot of ज़्यादा सुटेबल वहाँ पर लगता है much और many के बजाय. जैसे it is more common, ये ज़्यादा कॉमन है. I drink a lot of water than I drink much water. मीन्स ये इतना सुटेबल नहीं लगता जितना कि हम I drink a lot of water कहते हैं. In the same way, he plays a lot of games. Then उसके बजाय ज़्यादा कॉमन क्या है? He plays many games. He plays many games के बजाय he plays a lot of games जो है वो ज़्यादा कॉमन है. तो a lot of जो है वो अगर सेंटेंस को पॉजिटिव वे में कहा गया है तो वो ज़्यादा सुटेबल लगता है. In negative and interrogative sentences we can use both. और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंसेस हैं तो दोनों को हम इक्वली यूज़ कर सकते हैं. मीन्स मच, मैनी और अ लॉट ऑफ सभी को यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर वर्ड्स लाइक टू, सो, एज एंड वेरी वी ऑलवेज यूज
much and many, not a lot of. Means to, so, as और very, इन सभी के साथ हम much और many का यूज़ करते हैं, a lot of का यूज़ नहीं करते हैं. For example, so much information, not so a lot of information. हम ऐसे यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, so much information, so के साथ आया है. नेक्स्ट देखिए, too many questions, not too a lot of questions. तो टू के बाद भी हम मच या मैनी का यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चंस अगर काउंटेबल है मैनी लगाया है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है मच लगाया है. एज मच टाइम, नॉट एज अ लॉट ऑफ. सेम वे एज के बाद हमने मच लगाया है. वेरी मैनी वेज, हमने वेरी मैनी लगाया है, ना कि नॉट वेरी अ लॉट ऑफ. हमने वेरी अ लॉट ऑफ नहीं लगाया है. इससे आपने देखा इन वर्ड्स के बाद ये जो अ लॉट ऑफ है वो सुटेबल नहीं लगता है, हम इसका यूज़ नहीं करते. नाउ कंपैरेटिव्स ऑफ दीज, हम कंपैरेटिव्स भी बनाते हैं. कंपैरेटिव्स ऑफ लिटल इज़ लेस. लिटल का कंपैरेटिव लेस है. कंपैरेटिव आपको पता क्या है कि जो एडजेक्टिव या जो डिटर्मिनर सेकंड डिग्री के लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है. तो अगर थोड़ा है दो चीज़ों में, दो चीज़ों का कंपैरिजन है और उनमें थोड़ा है, तो आप लिटल के बजाय लेस का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव. जो हमने लिटल का यूज़ किया था उसको हमने पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया था. मीन्स उनको हमने एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक वेरी लिटल वाटर. अगर सिर्फ बगैर कंपैरिजन के यूज़ करें, सिर्फ वाटर के साथ लगाया है, क्या लगाया है, लिटल. यू ड्रिंक लेस वाटर दैन मी. अब यहाँ कंपैरिजन हो गया मेरे से तुम्हारे पानी पीने का, तो इसमें आपने लिटल के बजाय आपने क्या लगाया है, लेस. तो लिटल का कंपैरेटिव है लेस. कंपैरेटिव ऑफ फ्यू इज़ फ्यूअर. मीन्स अगर थोड़ा बताना है और काउंटेबल के साथ लगाना है और दो में कंपैरिजन करना है तो आप फ्यूअर लगाएंगे. ही इज़ न्यू इन दिस कॉलोनी, ही नोज फ्यू पीपल हियर. कि वो इस कॉलोनी में नया है. अगर आपने किसी से कंपैरिजन नहीं किया उसका, तो आप फ्यू लगाएंगे कि वो यहाँ थोड़े लोगों को जानता है. लेकिन अगर कंपैरिजन किया, आई नो इवन फ्यूअर देन हिम, कि मैं तो उससे भी कम जानता हूँ, तो मैंने उसका कंपैरिजन अपने से कर लिया, तो आपने क्या लगाया, फ्यूअर. उससे कम लोगों को जानता हूँ. अब कंपैरेटिव्स होते हैं मच और मैनी के. तो कंपैरेटिव ऑफ मच इज़ मोर. जैसे सेम वे जैसे लिटिल का लेस था, मच का कंपैरेटिव मोर होता है. इस दो को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, दो में ज़्यादा है, तो आप मोर का यूज़ करेंगे. आई डोंट ड्रिंक मच वाटर. अब यहाँ पर सिंपली लगाया, सिंपल सेंटेंस है कि मैं ज़्यादा पानी नहीं पीता. लेकिन अगर कंपैरिजन है किसी के साथ कि किससे ज़्यादा, यू ड्रिंक मोर वाटर देन मी, कि आप मेरे से ज़्यादा वाटर पीते हो, तो आपने मच के बजाय मोर का यूज़ किया. इसी तरह कंपैरेटिव ऑफ मैनी इज़ ऑल्सो मोर. यहाँ भी मोर ही है दोनों का. मच और मैनी दोनों का कंपैरेटिव डिग्री मोर यूज़ करते हैं. ही हैज़ लिव्ड इन दिस कॉलोनी फॉर 5 years. ही नोज मैनी पीपल हियर. कि वो इस कॉलोनी में 5 साल तक रहा है और वो बहुत सारे लोगों को जानता. कंपैरिजन नहीं है इसमें. लेकिन जब कंपैरिजन हो जाए, बट आई नो मोर देन हिम, लेकिन मैं उससे ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, तो यहाँ पर आपने मैनी के बजाय मोर का यूज़ किया. अब एक और रह गया, हमने करना है डिस्कस सम और एनी का डिफरेंस. तो सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही हम सेंटेंसेस में लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में हम लगाते हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे सम. सम इज़ जनरली यूज्ड इन पॉजिटिव, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव आप लोगों ने कर रखे हैं. अफर्मेटिव होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो या ना नेगेटिव होते हैं ना इंटरोगेटिव होते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम सम का यूज़ करते हैं. अगर हमने कोई बताना है सेंटेंस में कि कोई नाउन कैसा है, थोड़ा है, कुछ है, तो आप सम का यूज़ करेंगे पॉजिटिव में. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम फ्लावर्स इन ए वेस ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर जो फूलदान है उसमें कुछ फूल हैं, कुछ फूल हैं, पॉजिटिवली बताया है, कोई इसमें नेगेटिव नहीं है, थोड़े से फूल हैं. ही नीड्स सम मेडिसिन.
उसे कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है। तो सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। पॉजिटिव मतलब एक सिंपल साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब एक्सेप्शन टू दिस रूल, सम कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्वेश्चंस। ये तो है कि हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन एक और है कि हम क्वेश्चंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चंस का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सम का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन और आस्किंग फॉर समथिंग बाय थिंकिंग दैट द आंसर इज यस और होप्स फॉर सच एन आंसर, मीन्स आप ऐसे क्वेश्चंस को पूछने में भी सम का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप जो आंसर है वो पॉजिटिव में चाहते हो, मीन्स हाँ में चाहते हो। जहाँ पर आप दूसरे से हाँ भरवाना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए हाँ करवाना चाहते हो, तो वहाँ पर आप सम से सवाल पूछोगे। आप कई बार किसी से कहलवाना चाहते हैं ना, क्या ऐसा नहीं है, क्या यहाँ थोड़े से नहीं है, मीन्स आप क्या चाहते हो दूसरे से कि हाँ ऐसा है। तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस को पूछने के लिए आप नाउन के आगे सम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। अगर आप सम से पूछ रहे हो कि आपको कुछ कॉफ़ी चाहिए, मीन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हाँ कर दे कि हाँ मुझे कॉफ़ी चाहिए। अब नाउ डिस्कस एनी। एनी इज़ जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। हम एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नो वाले जो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का यूज़ होता है, वहाँ पर हम एनी लगाते हैं। देयर आरंट एनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आपने आरंट सम स्टूडेंट्स नहीं लगाया, आपने क्या लगाया, एनी स्टूडेंट्स। और एनी जो है प्लूरल के आगे भी लग जाता है, स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक एनी फ्रूट जूस। मैं कोई फ्रूट जूस पीना नहीं चाहता। देखो डोंट आया है, आरंट आया, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस वो भी नेगेटिव होते हैं जिनमें कोई नेगेटिव वर्ड आता है, जैसे नेवर आ गया, नॉट ना आकर नेवर आ गया, विदाउट आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हार्डली आ गया, ऐसे जो वर्ड आते हैं ऐसे सेंटेंसेस में भी हम सम के बजाय एनी का यूज़ करते हैं। अब एनी, फिर वही बात है कि एनी का हम मोस्टली क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं। और कैसे क्वेश्चन में, मीन्स जिनका आप थोड़ा नेगेटिव आंसर चाहते हो या आपको लगता है कि आंसर आने के कम चांस है पॉजिटिव में, तो आप वहाँ पर सवाल जो है एनी से करते हो। डू वी हैव एनी ब्रेड इन द हाउस, कि क्या घर में कोई ब्रेड है, मीन्स आपको नहीं पता आंसर हाँ आएगा, आप दूसरे से नहीं निकलवाना चाहते हो सकता है आपको जेन्युइनली ना पता हो कि ब्रेड घर में है या नहीं है, और या फिर आपको लग रहा है कि शायद नहीं है। He hasn't received any emails yet. उसे कोई भी ईमेल जो है वो अभी तक नहीं मिला। ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी आपने एनी का यूज़ किया है। एक्सेप्शन टू द रूल। अब इस रूल का क्या एक्सेप्शन है? एनी कैन ओनली बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेज इफ इट इज़ यूज्ड विद कंजंक्शन सच एज इफ एंड वेदर। आप इनका पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। एनी का एक्सेप्शन है ये रूल से। अब कंजंक्शंस अगर यूज़ हुई हैं, कंजंक्शन मीन्स जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो यूज़ हुए हैं इफ़ एंड वेदर। वेदर यहाँ जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, WHETHER आना है। विल ऑलवेज हेल्प यू इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स। अब ये क्योंकि अब पॉजिटिव नहीं है इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन है। तो कंडीशन वाला सेंटेंस जो है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है होता, तो यहाँ पर देखिए एनी का यूज़ किया है, क्योंकि ये एक तरह का एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है ही नहीं, तो यहाँ पर आपने एनी का यूज़ किया है। और नेगेटिव भी नहीं है और ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन है, चाहे वो इफ़ या वेदर से हो तो। और वैसे भी आपको पता है कि ये कैसा सेंटेंस है, नरेशन का सेंटेंस है, और इफ़ या वेदर से हम इसमें सवाल पूछते हैं और उसको कोट करते हैं। सो वी हैव डिस्कस दीज क्वांटिफायर्स लिटिल। लेट्स नाउ डू रिकैप। लिटिल इज स्मॉल, माइनर थोड़ा, फ्यू थोड़ा, लेकिन लिटिल यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फ्यू यूज़ होता है
काउंटेबल मीन्स दोनों थोड़ा है, लेकिन ये अनकाउंटेबल के आगे और ये काउंटेबल के आगे अ लॉट ऑफ यूज़ होता है ज़्यादा के लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ। मैनी यूज़ होता है ज़्यादा के लिए और काउंटेबल्स के साथ। मच यूज़ होता है ज़्यादा में और अनकाउंटेबल्स के साथ। एनी यूज़ होता है दोनों के साथ। लेकिन आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ करते हैं। लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ का यूज़ होता है ज़्यादा संख्या के लिए, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में। सम का यूज़ होता है एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ, मीन अनस्पेसिफाइड है, थोड़े के लिए भी हम लगा सकते हैं, कुछ के लिए मीन्स आपको नहीं पता ज़्यादा या कम से आपका मतलब नहीं है, कुछ अमाउंट है तो वो भी दोनों के साथ लगा सकते हैं। लेकिन सम को रिप्लेस हम सम से हम फ्यू और लिटल दोनों को ही रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई ख़ास मकसद नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपने कम बताना है तो आप सम का भी यूज़ कर सकते हैं। So now it is time of giving you the exercise. This is the exercise and you have to fill in the blanks with these quantifiers. और आपको क्या करना है, ये आपको एक्सरसाइज करके ग्रुप में मुझे इसके आंसर्स जो हैं वो शेयर करने हैं। So students, I hope you have understood the topic well, and if you have any doubts you can contact me. Bye bye.